ये पाठ अगर आपने कर लिया तो काला जादू हो, किसी जी। तरह की बीमारी हो, वास्तु दोष हो, कुछ भी हो, सब खत्म हो जाए। सारे मतलब मर्ज की एक दवा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। तो ये पूरा जो मंत्र है ये इतना पावरफुल मंत्र है। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लोम हूम क्लीं जूम स्वाहा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। मेडिटेशन में आप करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए इनको। तो जितने हमारे चक्रास हैं, सातों चक्रास की हीलिंग। बहुत सारे लोग, ये चेतावनी है सबके लिए कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का उपयोग किसी के अहित के लिए कभी मत करना, क्योंकि ये सिद्ध कुंजिका आपको बर्बाद भी कर देगी। जब भी सिद्ध कुंजिका का आप पाठ कर रहे हैं, साधना करते वक्त इस तरह के अनुभव होंगे। अभी हम इस स्टूडियो में बंद में कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ऐसा लगे कि कहीं से तूफान आया, आंधी आई। आपके पास कोई नेता आए और उन्होंने कहा कि आपने ये सिद्ध कर रखा है तो मुझे टिकट मिल जाए, या विधायक कुछ ऐसा था? उन्होंने मुझे बोला था कि आपने स्तोत्र को सिद्ध कर रखा है, तो मेरे लिए कुछ ऐसा कर दीजिएगा कि मैं चुनाव जीत जाऊं और सामने वाली जो पक्ष है वो हार जाए। तो पहली बात तो ये, आपको जिताना और उसे हराना मेरा काम नहीं। हेल्थ को लेके कोई ऐसा केस आया जो सब जगह से हार गया हो और आपने ठीक किया हो? अब मेरे एक ऐसे यजमान मेरे पास आए जिनका कहना था कि उनकी बच्ची को किसी ने काला जादू किया है। बच्ची बहुत परेशान रहती है, रात में डरती है, सोते में डरती है। तो मैंने बच्ची को वीडियो कॉल पे भी लिया, देखा तो कुछ प्रभाव तो लगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं। एक आई थी तो उनके ना IVF भी फेल हो चुके थे, बच्चे नहीं हो रहे थे उनके। 14 साल हो चुके थे शादी को, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया था, बहुत परेशान थी वो। ये जो आजकल बाबा और देवी माँ जो भी हैं और जो वशीकरण बता रही हैं, ये वो वशीकरण नहीं है। वशीकरण करो, अपने मन को वशीभूत करो। उसमें ये बताया है शिव जी ने, स्तवन करो अपनी इंद्रियों का। इस कलयुग में ना माँ काली की, भैरव की साधना की बात नहीं कर रही हूँ, फिर बताती हूँ, पूजा करो। ये बहुत सारी चीजों से, ये अगर ग्रहों पर ही आ जाऊं तो शनि राहु केतु को कंट्रोल करते हैं ये। तंत्र मंत्र, काला जादू, बीमारियां, कई बार लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ गलत हो रहा है। हमारे घर में कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा का हमें एहसास होता है। वास्तु एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बहुत सी पूजा करते हैं, करवाते हैं और लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं मिलता। अगर कोई एक ऐसा आपको पासवर्ड या कोई एक ऐसा छोटा सा आपको मंत्र मिल जाए जिसको आप खुद घर में करके इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही ज्ञानवर्धक एपिसोड में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शिवांगी जी से। शिवांगी पाठक जी हमारे साथ में हैं, जो कि साधिका हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और ये स्पिरिचुअल गुरु भी हैं। इन्होंने माता जी की कई सिद्धियां ले रखी हैं, हालांकि वो मैं बता नहीं सकता, इन्होंने मुझे मना किया हुआ है बताने से। लेकिन शिवांगी जी आज एक ऐसी चीज़ बताने वाली हैं आपको जो सारी समस्याएं आपके जीवन की खत्म कर सकता है। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो। राधे राधे, जय माला लेता। तो बताइए, आपके मैंने कई पॉडकास्ट देखे और आप ये इसी पे बात करती हैं बार बार, क्या है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जो है उस बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि ये स्वयं शिवजी ने माता पार्वती को ज्ञान दिया है। हमारा यामल तंत्र है, यामल में वरुण यामल है, रुद्र यामल है, तो ये जो है रुद्र यामल से लिया गया है। अच्छा। और शिव पार्वती का संवाद है। उसमें शिवजी ने कहा है, शरणु देवी प्रवश्यामि कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत। सुनो देवी, ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जो है, इसको करने से पूरा जो चंडी पाठ है, जो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पूरा पाठ है, उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। ना कवचम, ना अर्गला स्तोत्रम, ना कीलकम, ना रहस्यकम, ना सूक्तम। तो उसमें कहा गया है कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल सिद्ध कुंजिका के पाठ से आपको दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। अच्छा। पूरे दुर्गा पाठ का आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि समय की कमी होती है। हम लोगों को ऑफिस भी जाना है, जो गृहस्थ लोग हैं। अब जो लेडीज हैं उनको अपने सारे दायित्व पूरे करने हैं, तो जरूरी नहीं कि हम सप्तशती के पूरे पाठ कर पाए, दुर्गा सप्तशती का। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जो है सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, तो इतना समय तो हम निकाल ही सकते हैं। बिल्कुल। और 5 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है। 5 मिनट कोई भी निकाल सकता है। और एक पाठ करें आप, और उस ऊर्जा को आप अपनी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करेंगे, महसूस करेंगे
इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। तो हाँ, इसमें मैंने आपको देखा है, आपने कई पॉडकास्ट में बताया कि ये पार्ट अगर आपने कर लिया तो काला जादू हो, किसी जी तरह की बीमारी हो, जी वास्तु दोष हो, कुछ भी हो, सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाता तो है। अब मैं वही मैंने कहा कि सारे मतलब मर्ज की एक दवा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। अब उसमें उन्होंने ये भी कहा, शिव जी ने, देवी इसको गुप्त रखना, किसी हाँ। ऐसे इंसान के हाथ ये ना लगे जो अयोग्य है। शिव जी ने कहा। शिव जी ने कहा है। तो अब क्या होता है, मैं इसको सोशल मीडिया पे बता रही हूँ, सब लोगों के ज्ञान दे रही हूँ, क्योंकि आज का वो समय है कि लोग भटक रहे हैं। जिनको नहीं पता है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, फिर भी बोल देते हैं आप पर ब्लैक मैजिक है, आप इतना पैसा खर्च कीजिएगा, ये कीजिएगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। आप माँ का ये पाठ कीजिएगा, और ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक होगा। जल अभिमंत्रित करना है, मैं अब आगे विधि बताऊंगी किस प्रकार आप कर सकते हैं। आप कहीं मत जाओ, काला जादू है तो आपको नजर दोष से प्रभावित है, तब आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तब आप इसको कैसे कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से इसको कैसे किया जा सकता है, बीज मंत्रों के साथ। तो आप इसको कीजिएगा। बस ये है कि हाँ, मेरे बताने के बाद भी किसी गुरु का सानिध्य जरूर ले लेना, क्योंकि अच्छा। उच्चारण गलत ना हो। ओह अच्छा, संस्कृत में है? संस्कृत में है ये। हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी दिया हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर की जो बुक है दुर्गा सप्तशती, उसमें संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बीज मंत्रों का उच्चारण गलत ना हो। कहीं वो अंग आ रहा है, कहीं वो अम आ रहा है, कहीं वो गा आ रहा है, वो जो बिंदु होते हैं ना, तो वो गलत ना हो। इसलिए किसी गुरुमुख से आप पूछ लेना एक बार, किसी गुरु से, कि इसका उच्चारण क्या है, उच्चारण गलत ना हो। लेकिन अब इसमें जैसे नवहान मंत्र है, तो उसमें 9 देवियों की शक्ति है। अब उसमें ओम ऐंग रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे, तो इसमें ऐंग जो है वो माता सरस्वती का बीज मंत्र है। ज्ञान शक्ति की सभी को जरूरत है ना। अब इच्छा शक्ति आती है, वो माता लक्ष्मी पूरी करती है सारी इच्छाओं को, रींग बीज मंत्र। इसमें आता है क्लींग, काम रूपी कामाख्या का बीज मंत्र है वो, हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति, क्रियाओं की क्रिया शक्ति जो होती है हमारी। अब इसमें चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली, बिच्चे अभय वरदान देने वाली। तो ये नवहान मंत्र ही इकलौता बहुत पावरफुल मंत्र है इसी में। इसी में एक पूरा मंत्र है, ओम ऐंग रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूम क्लीम जूम सहा ज्वालाय ज्वालाय प्रज्वल प्रज्वल। इस तरह से है ये पूरा। लास्ट का नहीं बोल रही हूँ, गुरु मुख से हो जाए, कोई करने लग जाए। अच्छा। तो ये पूरा जो मंत्र है, ये इतना पावरफुल मंत्र है, इसको अभिमंत्रित करो। मुझे तो सुनने में मजा आता है। एक बार फिर से बोलिए जरा, एनर्जी से एकदम। ओम ऐंग रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूम क्लीम जूम सहा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। अब पीछे का छोड़ दिया मैंने। इसको सुन के मुझे एकदम एनर्जी सी आ जाती है, एकदम ऊर्जावान हो जाते हैं। बिल्कुल, इसको आप करेंगे ना। और मैं तो समयाचार के अनुसार ज्यादा बताती हूँ। समय जैसे हमारे तंत्र में मार्ग हैं, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और समयाचार। तो मैं जो हूँ वो दक्षिण मार्ग से हूँ, सात्विक साधक। अच्छा। हाँ, इसमें साधनाओं का प्रकार होता है ना, किस तरीके से कर रहे हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव करके समझ जाते हैं लोग। बिल्कुल। तो मैं सात्विक तरीके से करती हूँ दक्षिण मार्ग से। अब दूसरा क्या है कि समयाचार हो गया मेडिटेशन के थ्रू। तो मैं ज्यादातर कहती हूँ, जिनको अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आता है तो आप इसको मेडिटेशन में करो। आप देखोगे कि कितना प्रभाव आपको आ रहा है, क्योंकि वो फिर आपका सांसों में जा रहा है ना, प्राणवायु में जा रहा है। नहीं, मेडिटेशन तो हम शांत रह के करते हैं। शांत रह के करते हैं, हमारी प्राणवायु में जा रहा है ना। ये आप सिर्फ महसूस करेंगे, वो आपके दिमाग में चल रहा है। जब आपको याद है ना, तो वो चल रहा है ना सांस के साथ। जैसे हमने लिया शृणु देवी प्रविष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। उस प्रोसेस में आप इसको करो। आप सुना सकती हैं पूरा? बीच बीच में छोड़ूंगी, लेकिन वो गुरुमुख से ना हो जाए, इसलिए पूरा सुना दूंगी मैं आपको। ठीक है। शिव उवाचा शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम, येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शोभो भवेत्, न कवचम न अर्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लवेत। अति गुह्यतरम देवी, मतलब ये बहुत गुप्त है देवी। शिव जी कह रहे हैं। शक्ति से या पार्वती से? पार्वती से। अति गुह्यतरम देवी, है ना। तो इसमें कहा गया है दुर्लभम, ये दुर्लभ है, बहुत गुप्त है ना। और इसको किसी भी ऐसे पुरुष को नहीं देना है जो अयोग्य हो। अब यहाँ पर जैसे इस प्रकार से मैंने बताया ये गुप्त है। अब तिवारी जी इसी का एक मंत्र बताती हूँ। ओम ऐंग रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूम क्लीम जूम सहा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ज्वल हम सम लम। ये जो है ना, एक एक इसके जो बीज मंत्र हैं, ये सारे हमारी बॉडी में है।
वाह, इसी तरीके मुझे से तो सुनने में मजा आती है। ऐंकारी षष्ठी रूपाय हाँ। इसमें आता है। जो ऐंग बीज मंत्र है षष्ठी रूपाय। हाँ। रींकारी प्रतिपालिका माँ लक्ष्मी, क्लींकारी काम रूपेण, बीज रूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती, जो चामुंडा देवी हैं, चंडमुंड का विनाश करने वाली हैं। इसी तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे, फिर मंत्र आएंगे। अम कम चम टम तम पम यम शम बीम धूम एम बीम हम छम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये जो है ना अम कम चम, ये जो मंत्र हैं इसी में सिद्धि कुंजिका में आएंगे। ये सारे हमारे मूलाधार से सहस्त्रार तक के बीज मंत्र हैं। कुछ इसमें विशुद्धि के हैं, कुछ अनाहत के हैं। जैसे हमारे मूलाधार का लम बीज मंत्र है। तो अब ये जो है ना, जो मेडिटेशन से मैंने बताया ना कि लोग मेडिटेशन में भी इसको कर सकते हैं, तो ये सारे बीज मंत्रों के साथ आप करो। अच्छा। अम कम चम टम तम पम यम शम, तो मेडिटेशन में आप करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए इनको। तो जितने हमारे चक्रास हैं, सातों चक्रास की हीलिंग, कुंडलिनी जागरण होना एक अलग विषय है। हाँ। है ना। कुंडलिनी जागरण होने के बाद तो मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मैं शायद सोशल मीडिया पे ना हूं, वो फिर डिटैच बिल्कुल ही हो जाते हैं लेकिन दुनिया आजकल से। लोग 2-3 दिन की रिट्रीट में कहते हैं कुंडलिनी जागरण करा हाँ रहे हैं। बोलते हैं, वो सब झूठ है। हाँ। अब वर्कशॉप आ रही है, 3 हाँ। दिन में अपनी कुंडलिनी जागरण करो, ये हाँ। करो, कैसे संभव है? नहीं संभव है। वर्षों तप करते थे वो ऋषि, कई जन्म निकल जाते कई हैं। जन्म निकल जाते थे। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि आपका एक कोई चक्र खुल जाए, अनाहत खुल गया, विशुद्धि खुल गया, माँ की कृपा हो गई, ये हो सकता है। पूरे चक्र खुलना वो फिर अलग विषय है, लेकिन आपको एक पल के लिए उस शक्ति का एहसास हो सकता है। सिद्ध कुंजिका करते करते जब भी आप पाठ करेंगे, गुप्त नवरात्रि में करेंगे, नवरात्रि में करेंगे, इसको भी ना कुछ विशेष रात्रियां हैं, मैं बताती हूँ। जैसे दारुण रात्रि हो गई, जो होली की रात्रि होती है, उस रात्रि में बैठ के करो। मोह रात्रि हो गई, जन्माष्टमी की रात्रि। नवरात्रियां हो गई जो 4 होती हैं, हमारी शारदीय नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि और जो गुप्त नवरात्रि 2 आती हैं, वो नवरात्रियां हो गई। काल रात्रि जो दीपावली की रात्रि हो गई, शिवरात्रि। तो ये विशेष रात्रियां हैं जहां आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ सिद्ध कुंजिका को करते हुए वो शक्ति को महसूस कर सकते हैं कि आपके मूलाधार से शक्ति आपके सहस्त्रार तक गई। अच्छा। अगर आप सात्विक हैं और आप सही मार्ग पर, धर्म पर चल रहे हैं, आपके कर्म सुंदर है, ये भी सारी चीजें मैं लोगों के लिए कहूंगी कि हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर से कितने अच्छे गुणों वाले हैं, सात्विक हैं। आपने शुरू में कहा था कि शिव जी ने कहा कि पार्वती जी से कि ये योग पुरुष को ही देना जी, या स्त्री को देना। हाँ। वो योग्यता क्या होनी चाहिए? वो योग्यता ये होनी चाहिए, आपको किसी के साथ छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, अहंकार का त्याग करना है, राग द्वेष नहीं रखनी है, किसी के अहित के लिए नहीं करना है। बहुत सारे लोग, ये चेतावनी है सबके लिए कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का उपयोग किसी के अहित के लिए कभी मत करना, क्योंकि ये सिद्धि कुंजिका आपको बर्बाद भी कर देगी। अच्छा। बिल्कुल। अगर आपने किसी के अहित के लिए कर लिया, लोग होते हैं ना कि मेरा तो जो चल रहा है वो चल रहा है, सामने वाले का बिगड़ जाए। अगर आपने उसके प्रयोजन से, गलत भावना से इसको किया, तो फिर आपकी बर्बादी सुनिश्चित है। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन अगर इसने आपने अपने हित के लिए किया या सामाजिक कल्याण के लिए किया कि मेरे देश का उद्धार हो, मेरे राष्ट्र का उद्धार हो, है ना, तो फिर ये माँ की कृपा आप पर और बनेगी और वो कार्य होगा। क्योंकि हमारे सप्तशती में ही जगत कल्याण के लिए भी मंत्र दिए हुए हैं। सप्तशती में सबसे पीछे मंत्र दिए हुए हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में बहुत सारे शत्रु हैं, तो सर्वा बाधा, इस तरीके से मंत्र हैं। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए शरणागत दीनार्थ, ये वाला मंत्र है। तो वही ये बताया गया है, तो वही है कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम को आप किसी के हित के लिए करें। हालांकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो राष्ट्र हित या जन कल्याण या सामाजिक हित के लिए इसका पाठ करेंगे। ज्यादातर तो निजी स्वार्थ के लिए ही करेंगे कि मेरा ये ठीक हो जाए, मुझ पर धन की कृपा हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, मेरे बच्चे विद्या में, कहते हैं ना, अच्छे मार्क्स लाएं, विद्या प्राप्ति उन्हें हो। लोग इसीलिए करते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं क्या? हाँ, बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की संस्कृत उतनी अच्छी नहीं हो सकती। आजकल वो कहाँ, गुरुकुल तो रहे नहीं, तो बच्चों की संस्कृत अच्छी नहीं होगी। तो उनके लिए ये है, सिर्फ इसमें से जो बीज मंत्र है वो किसी गुरु से दिलवा दीजिएगा। एंग, बच्चे उस एंग बीज मंत्र का जाप करें। अच्छा। एंग जो बीज मंत्र है, माता सरस्वती का बीज मंत्र है। बच्चे इसको नियमित करें। मैं गारंटीड कह रही हूँ, बच्चे का मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता है, वो लगेगा। एकाग्रता आएगी उसके जीवन में। और जो भटकाव है आजकल के बच्चों में है, जो हमारे जेनजी हैं, जो युवा हैं, वो भटक रहे हैं, तो वो भटकाव चला जाएगा। किसी के जीवन में अर्थ की कमी है या बहुत सारे लोन्स हो गए हैं,
आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ रींग जो बीज मंत्र है उसके साथ संपुटित करके, या श्रीम बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का, उसके साथ संपुटित करके आप करें, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समस्त कामनाओं की पूर्ति करनी है कि मेरा घर बन जाए, मेरी जॉब में मुझे प्रमोशन मिल जाए, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा वो हो जाए, समस्त कामनाएं सब कुछ मिल जाए। तो क्लींग बीज मंत्र, मैं भी हूँ उसमें। क्लींग ज्यादातर होते हैं, सबको सभी कुछ चाहिए, मुझे फार्म हाउस भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे मतलब सब कुछ चाहिए। जी जी, तो आप क्लींग बीज मंत्र के साथ करो। क्लींग। अब इसमें क्लीम भी होता है और गा भी होता है, जैसे मैंने कहा ना गुरु बताएगा। कुछ जो संप्रदाय होते हैं वहां पर माँ बताया जाता है, कुछ संप्रदायों में गा बताया जाता है, लेकिन मैं गा बताती हूँ क्योंकि गा की जो एनर्जी है, जैसे क्लींग, हाँ क्लीम दोनों हो गए ना, हाँ। तो जो गा की एनर्जी है वो थोड़ी हाई एनर्जी है। और यहाँ से फिर चालू कर दें, हाँ, जैसे क्लींग 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 108 चेंट करेंगे आप माला। फर्स्ट रुद्राक्ष की माला पर पहले ये बीज मंत्र 108 बार कर लिया, बिल्कुल। उसके बाद आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के पाठ करें। आप 11 पाठ कर रहे हैं, आप 21 पाठ कर रहे हैं, जितने भी आपने संकल्प लिया है उतने पाठ करेंगे। फिर आप बाद में फिर क्लींग बीज मंत्र की माला, क्योंकि संपुटित हो गया। जैसे हम करते हैं ना हनुमान चालीसा और उन पाठों को संपुटित करते हैं, तो ये संपुटित हमें करना है बीज मंत्रों के साथ। वैसे तो इकलौते इसमें बहुत सारे बीज मंत्र स्वयं ही है अंदर, लेकिन हमें विशेष कामना के लिए करना है, तब हमें संपुटित करके करना होगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। तिवारी जी, एक इसका अनुभव और बताती हूँ कि लोगों को इसके अलग अलग अनुभव होते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के। जब आप इसका पाठ करेंगे तो आपको, अगर विंटर है तो एकदम से स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर समर है तो आपको ठंड लगेगी। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ। तो ये सिद्ध कुंजिका की एनर्जी होती है। अच्छा। अब आपको लगेगा पीछे से कोई आवाज लगा रहा है, हाँ। या कोई चल रहा है, जैसे घुंघरुओं की आवाज या पायल की आवाज, हाँ। तो अधिकांश क्या होता है, हमारा जो दिमाग जाता है वो एंटिटीज पे जाता है, हाँ। कि भूत प्रेत, वही हमें बचपन से सुना, हाँ। होता है कि छम 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 पायल आ रही है, लेकिन वो माता की 64 योगिनियों में से योगिनियां होती हैं, क्योंकि जो सप्त मात्रकाएं थी, 8वीं चंडिका थी, इन्हीं की 8 8 मल्टीप्लाई अगर हम 8 जा करेंगे, 8 8 जा तो 64 हुए, इन्हीं की 64 योगिनियां हैं। तो वो उन्हीं योगिनियों में से योगिनियां भी आ सकती हैं आपके पास। उन्हीं में से माता, जैसे कहते हैं ना कि माता से पहले योगिनी है, भैरव है, हनुमान जी हैं, लांगुर वीर चलत अगवानी, तो इनमें से सब कोई आपके पास आ सकते हैं। आप ये मत सोचना कि कोई एंटिटीज है, डरना नहीं है। जब भी सिद्ध कुंजिका का आप पाठ कर रहे हैं, जब भी आप साधना कर रहे हैं, तो साधना करते वक्त इस तरह के अनुभव होंगे। अभी हम इस स्टूडियो में बंद में कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ऐसा लगे कि कहीं से तूफान आया, आंधी आई। अच्छा, बंद में भी हुआ है आपके साथ ऐसा? मेरे साथ हुआ था, मुझे आवाज लगी थी पीछे से कि किसी ने मुझे आवाज लगाई है, फिर मुझे लगा कि पायल की आवाज आई है, फिर मुझे बेला की, आज पहली बार ऑन कैमरा मैं बता रही हूँ, बताया नहीं, शायद माँ चाह रही है इसलिए बता गई, बेला के फूलों की खुशबू आई थी। और माँ जब कृपा करती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो साक्षात रूप में आपके सामने आ जाएंगी, आपको कहीं से भी सुगंधित महक आ सकती है, बेला, चमेली, गुलाब के फूलों की, जबकि आपके आसपास ना हो। पूजा में तो मैंने गुलाब के फूल रखे थे, लेकिन बेला के फूल की खुशबू आई थी बहुत तेज उस वक्त। तो ये अनुभव होते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है, इस तरह के अनुभव आ रहे हैं, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सिद्ध कुंजिका की एनर्जी बहुत हाई है। जैसे मैंने कहा ना, 27 देवियां मातृकाएं, ये तो अच्छी बात हो गई। गर्मी में एसी हटवा दो, सर्दी में मुझे लग रहा तभी सर्दी में स्वेटर नहीं पहना आपने। ये समझ में आया राज क्या है। वैसे भी फीमेल्स नहीं पहनती हैं। नहीं, हाँ, नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज और बता दीजिए कि ये पाठ कितनी बार करना है, और हाँ। किसको सुबह करना है या शाम को करना है, बिल्कुल ये भी बता दीजिए आप। अगर आप साधना कर रहे हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की, तो आपको इसको रात्रि में ही करना है। और गुप्त नवरात्रि हो गई, या नवरात्रि, या जो मैंने रात्रियां बताई, दारुण रात्रि, शिवरात्रि, काल रात्रि, उन रात्रियों से शुरू करना है फिर आपको सिद्ध करके, ठीक है ना। तो आप रात्रि में करेंगे। जो सबसे उपयुक्त समय है वो है 11 बजे के बाद का, लेकिन आप 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं अगर वो समय आपके लिए ज्यादा हो रहा है। और अगर आप पाठ कर रहे हैं तो फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में करने के साथ ही बहुत सारे लोग नहीं उठ पाते ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक कर लो, सूर्य ऊपर ना जाए ज्यादा, तो 8 बजे तक कर लो। इवनिंग में आप 4 बजे के बाद, जब हमारे देवता भ्रमण पे निकलते हैं, है ना, तो उस समय 4 बजे के बाद जो प्रदोष काल होता है, उस समय आप कर लो। पाठ कर रहे हो तो, और अगर साधना कर रहे हो तो रात्रि में ही करनी है आपको, डेली रात्रि में करनी है। अच्छा,
रात्रि में ये प्रभावी होती है। नवरात्रियां होती है ना, शिवरात्रि है, मोहरात्रि है, सब रात्रि है ना। तो साधना आपको रात्रि में ही करनी है, डेली में भी। अगर आप साधना कर रहे हो, आपने 9 दिन साधना की, अब सिद्ध कुंजिका को एज ए साधक आप ले रहे हो, तो रात्रि में करो, भले ही एक पाठ करो, ज्यादा नहीं कर पा रहे हो तो, पर रात्रि में। बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी समस्या से छूट जाता है, तो यहाँ उनके लिए भी बताना चाहती हूँ, आप सुन लो। फिर किसी भी समस्या में छूट रहा है कि आप कहीं गए, किसी के ट्रेजेडी हो गई, तो आप नहीं कर पाएंगे, या आपकी फैमिली में ही हो गई, भगवान ना करे, लेकिन ये तो ईश्वर विधि का विधान है। जन्म हो गया तब भी नहीं उसमें नहीं, विधि, हाँ, विधि का विधान है, मृत्यु शाश्वत है। हाँ। तो आप ये है कि आप उस समय भी सुनो, इसको सुन सकते हैं। हाँ, सुन सकते हैं। महिलाएं भी उस पीरियड में, पीरियड्स, हाँ, पीरियड्स टाइम महिलाओं के लिए बताना चाहती हूँ, आप एक अलग माला रखेंगी और अलग माला रख के आप माला का जाप कर सकती हैं। अगर आप नवाहन मंत्र कर रही हैं, बुक लेके नहीं पढ़ सकती हैं, उसमें माँ की एनर्जी है। और बुक पर ही यहाँ बताऊंगी कि आप बुक को ऐसे हाथ में लेके ना पढ़े, उसके लिए लकड़ी का एक स्टैंड आता है, उस पर रख के सप्तशती की बुक को पढ़े, क्योंकि माँ है उसमें। हमने भी आसन लिया हुआ है ना, हम बैठे हुए हैं, तो उनको भी वो स्थान उस तरीके से दे के तब पढ़े। आपका पाठ का फल अधूरा रह जाता है, मिलता ही नहीं है अगर आप हाथ में पढ़ रहे हैं तो। इस प्रकार से पढ़े। और पीरियड्स के टाइम आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सुनो। अगर आपको याद है, सपोज जैसे मुझे याद है, कंठस्थ है, तो आप फिर आप मानसिक करो, मेडिटेशन में करो, लेकिन आप छोड़ो मत इसको, सुनो जिनको याद नहीं है। तो इसको सुनने के बाद ही, अगर आपके जीवन में संघर्ष है, मानसिक तनाव है, या बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो वो लोग अपने जीवन में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करें। अगर संस्कृत अच्छी है, संस्कृत अच्छी नहीं है तो सुनना स्टार्ट करें। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सारी रेंज होती है हमारी ब्रेन की। तो जो थीटा है सबसे डाउन में है सोते टाइम, है ना, तो वो भी हाई हो जाती है। आपके ब्रेन को शार्प करता है ये पाठ। तो आप ये ललिता सहस्त्र नाम को सुनना स्टार्ट करें। और ये अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, अभी भी हमारा जब पॉडकास्ट चल रहा है शुक्ल पक्ष है, आप इसी शुक्ल पक्ष से सुनना स्टार्ट कर दें, अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे आप। ओके। मैंने सुना था एक पॉडकास्ट में, आपने कहा था कि आपके पास कोई नेता आए और उन्होंने कहा कि आपने ये सिद्ध कर रखा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे टिकट मिल जाए, या विधायक, कुछ ऐसा था। जी जी, नाम नहीं खोला था आपने? नाम नहीं खोला। वो दिल्ली में जब भी लास्ट ईयर जो चुनाव हुए थे, उस टाइम विधानसभा इलेक्शंस। जी जी, अच्छा, उस समय की बात है। ओके। तो ये भी गलत प्रयोजन हुआ। हाँ, क्या हुआ था, पूरा वाकया बताइए। नहीं, वाकया में यहाँ नाम यहाँ भी नहीं बताऊंगी किसी का, क्यों मुझे नाम बताना। उन्होंने मुझे बोला था कि आपने स्तोत्र को सिद्ध कर रखा है, तो मेरे लिए कुछ ऐसा कर दीजिएगा कि मैं चुनाव जीत जाऊं और सामने वाली जो पक्ष है वो हार जाए। तो पहली बात तो ये, आपको जिताना और उसे हराना मेरा काम नहीं, वो ऊपरी सत्ता का है निर्णय। मैं कौन होती हूँ उसमें, है ना, भागीदार नहीं बन सकती। दूसरी चीज कि अगर आपकी किस्मत में है, आपके कर्म अच्छे हैं, आप स्वतः ही जीत जाएंगे। आपके अगर लिखा हुआ है, उन्होंने मुझे कहा मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, ऑफर भी किया था, काफी हद तक किया था। कितना बता मतलब कहते हैं ना कि मैं एक फ्लैट भी अच्छा सा खरीद लेती, अच्छा, और दूसरा ले लेती, एक है तो दूसरा ले लेती, लेकिन लालच में नहीं आना ना। अच्छा। वो गलत प्रयोजन ही हो गया। मतलब पेटी या खोखा करोड़ में चला गया था, मुझे लग रहा है। हाँ, काफी हद तक, काफी, मैं वही कह रही हूँ। पैसे तो बता ही सकती हैं, पैसे बता दीजिए कितना। हाँ, करोड़ में ही था, लाइफ सेटल हो जाती मेरी तो, कि एक और फ्लैट ले लेती अपना, एक है ही, उसको रेंट पे उठाती, उसका रेंट आता रहता। अच्छा। अगर मैं बिजनेस माइंड से सोचूं। हाँ। लेकिन वो गलत प्रयोजन था। गलत प्रयोजन इसलिए था, उनकी स्वयं की इच्छा थी, लेकिन वहां लालच था। वो मुझे लालच दे रहे थे कि आप इतना पैसा लीजिएगा, लेकिन आपने नहीं किया। नहीं, अगर आप करती तो आपको विश्वास है कि वो जीत जाती? हाँ, मुझे ये विश्वास है, मुझ पर नहीं, माता रानी पर है, कि वो कहती हैं कि जब ये ऊर्जा इस तरीके की आ रही है और किसी प्रयोजन से हो रहा है तो इसको कर दो। लेकिन फिर वो ये भी देखती कि प्रयोजन सही है, इंसान सही है, सारी चीजें, मैंने कहा ना सिद्ध कुंजिका परखती है। तो पहली बात तो मुझे, क्योंकि वो जिनके विपक्ष में बात कर रहे थे, तो मैं पॉलिटिक्स में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती तिवारी जी, लेकिन फिर भी किसी के लिए अहित नहीं कर सकती मैं। उनका साथ में ये भी था कि वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि वो गद्दी छोड़ दें, वो हट जाए, वो दोबारा कभी लड़ ही ना पाए। तो एक गलत प्रयोजन हो गया ना, किसी के लिए गलत हो गया ना, दोबारा वो स्टैंड ही ना कर पाए। तो वो मैं कैसे कर सकती थी किसी के लिए? उन्होंने मेरा क्या खराब किया, और खराब भी किया हो तो मैं कौन होती हूँ निर्णय करने वाली? अगर किसी ने मेरे साथ खराब भी किया, वो तो ऊपर है ना, ऊपर बैठा, कर्मों का हिसाब। हारे? वो हारे, और मैंने उन्हें बोल भी दिया था कि आप नहीं जीतेंगे। अच्छा, आपने बोल दिया? मैं थोड़ी हूँ मुंहफट,
कई जगह बुरी बन जाती हूँ इस वजह से। हाँ। मैंने बोल दिया कि हाँ। आपके ग्रह नक्षत्र सितारे ऐसे नहीं हैं। हाँ। वो बोले राहु मेरा प्रबल है। मैंने कहा इकलौता राहु प्रबल होने से ही आप पॉलिटिक्स में नहीं जीत जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो आप ये अपना पैसा ऑफर अपने पास रखिएगा, और आपका नहीं होने वाला कुछ। उनको शायद बुरा भी लगा, ऑब्वियस है कि किसी को भी बुरा लगेगा इतना ओपन बोलने के बाद। और मैंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपको लगता है आप स्वयं पाठ करो, स्वयं माँ से मांगो, उसके लिए तो मैं आपको मना नहीं कर सकती। और मैं मना करने वाली कौन होती हूँ? आप स्वयं करो, लेकिन आप कहो कि मैं आपका ये अनुष्ठान कर दूं, मैं नहीं करूँगी। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर आप इलेक्शन लड़ रही होती जी, या आपके घर में आपके हस्बैंड लड़ रहे होते जी, तब आप ये पाठ करती तो फल मिलता? बिल्कुल मिलता। तब करती आप कि ना करती? नहीं, तब करती, लेकिन मैं ये प्रयोजन से नहीं करती कि सामने वाला हार जाए और दोबारा कभी खड़ा ही ना हो पाए। हाँ। मेरा प्रयोजन ये नहीं होता। जीत जाए ये तो करती ना जीत आप? जाए ये होता। हाँ। कि मैं लड़ रही हूँ, मैं जीत जाऊं, माँ मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं जीत जाऊं। मैं ये कहती मेरे पति जीत जाएं, ये मेरा बिल्कुल इच्छा होती। लेकिन मेरी इच्छा ये कभी नहीं होती कि सामने वाला कभी दोबारा खड़ा ही ना हो पाए पॉलिटिक्स में। तो वो प्रयोजन गलत हो गया ना। वो चीज, वो जो मुझे हिट करी थी बात उनकी, वो ये हिट करी थी कि वो दोबारा कभी स्टैंड ना कर पाए पॉलिटिक्स में। और कोई काम कभी ऐसा किया? और कोई काम मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखिए आजकल कितना ऐसा माहौल चल रहा है, बिल्कुल, कि कितनी लूटपाट मचा रखी है यहाँ पर। ये मेरी नाम, मैं मुझसे नाराज भी हो जाते हैं बहुत से लोग, क्योंकि आते हैं मेरे गेस्ट बन के, तो मैं देखता हूँ पता नहीं कौन कौन सी पूजा, और मुझे विश्वास नहीं होता, 5-5 लाख की पूजा, 1.25 लाख की पूजा, ये अनुष्ठान आप ये करा दीजिए, आपका ये हो जाएगा, ये करा दीजिए, केस जीत जाएंगे आप। बिल्कुल, मैं यहाँ पर ही बताती हूँ, ऑन कैमरा आपको बता रही हूँ। मेरे पास कई सारे ऐसे यजमान आए हैं। मैं सिर्फ सिद्ध कुंजिका गाइड करती हूँ, माता रानी की पूजा बताती हूँ, धन से रिलेटेड मैं उनको कहती हूँ श्री सूक्तम का पाठ करो, माँ ललिता की पूजा करो, साधना नहीं बताती, पूजा करो, ये सब बताती हूँ। मैं नहीं कहती कोई बड़े बड़े अनुष्ठान करो आप। ग्रहों के लिए भी कंट्रोल करने के लिए मैं कहती हूँ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो। मैं सिर्फ उनको पूजा पाठ बताती हूँ, और ये कहती हूँ कि कर्मा अपने सुंदर रखो। मेरे पास अभी तक पिछले 5 सालों में 10 लोग, इसी साल की बोल रही हूँ, 10 होंगे या 11 होंगे, इससे ज्यादा नहीं है, इतना ही होगा, ऐसे आए हैं जो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास से आए हैं। और पता है क्या उनको डराया है? मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि किसी की छवि खराब करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको बोला आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आप जब हर महीने हमें 1.25 लाख रुपए देती रहेंगी और हम पंडित जी से आपका ये अनुष्ठान करवाते रहेंगे, तो आपकी बच्ची से वो ब्लैक मैजिक हटता रहेगा, अदरवाइज वो बना रहेगा। हर महीने वो बंदा 1.25 लाख देता आ रहा है। कहाँ से दे रहा है वो? वाह। और वो लूट का पैसा कहाँ ले जाओगे? आपके ही बच्चों के सामने आएगा। मैं अपनी जो भी दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा लेती हूँ तिवारी जी, जो मेरी है, लेकिन मैं लूट का पैसा नहीं लेती, उनको गुमराह नहीं करती। कई लोग आते हैं कि हमको ब्लैक मैजिक बताया है, मैं उनका ऑरा चेक करती हूँ, जितना माता रानी मुझे गाइड करती है, बाबा महाकाल बताते हैं, वही बताते हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नहीं होता है मैं उनको कहती हूँ कि आप ये वाले पाठ करो, ये वाली पूजा करो, मंदिर जाओ, सिर्फ इतना बताती हूँ। मैं नहीं कहती आप मुझे 1 लाख 2 लाख मेरे अकाउंट में डालो, मैं आपके लिए ये करूंगी, बिल्कुल नहीं। क्यों करूंगी मैं आपके लिए? आप स्वयं अपने लिए चीजें कर सकते हो, आप बैठ के करो ना। मानव क्या नहीं कर सकता है? स्वयं बैठ के करो, बिल्कुल, है ना। आजकल ऐसा ये एक धंधा चल गया है, मैं तो कहूँगा कि अब लोगों को जाने में भी डर लगता है कि किसके पास जाएं। कई लोग डरते हैं। जैसे डॉक्टर्स में जाते हैं तो कौन सा सही डॉक्टर हमें मिल जाए, तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजर हैं या ऑकल्ट में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें भी बड़ा दुविधा में रहते हैं लोग। मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई ऐसा केस आया है, जैसे आपने ये कहा कि ये सब में बहुत कारगर है, चाहे हेल्थ, वेल्थ हो, अर्थ हो, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, काला जादू हो, हेल्थ को लेके कोई ऐसा केस आया जो सब जगह से हार गया हो और आपने ठीक किया हो? कई सारे केस ऐसे आए थे, बताइए आप। हाँ, कई सारे आए थे। एक पैरालिसिस के थे, वो मेरठ के पास कोई गांव है, मुझे याद नहीं है इतना, वहाँ से आए थे। तो उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए थे। मैंने उनसे कहा था कि सिर्फ आपके उनका चार्ट देखा तो पूर्व जन्म से, हमारे चार्ट से पूर्व जन्म भी पता चलता है, तो वहाँ से उनकी माँ काली की पूजा और वो सब आ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप माँ काली की पूजा करते हैं? उन्होंने कहा हाँ पूजा करता हूँ, लेकिन कभी कभी करता हूँ, घर में कोई तस्वीर नहीं है, लोगों ने ये कह रखा है कि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा वो आपका निजी है कि आप रखें ना रखें, लेकिन माँ है वो,
उनकी आप सौम्य रूप है माँ का, आप रख सकते हैं। आप माँ काली की पूजा कीजिएगा। साथ ही मैंने उनसे कहा आप हनुमान बाहुक का पाठ कीजिएगा, उनको बताया। और मैंने कहा राम रक्षा स्तोत्र जो है उससे संपुटित करके करो। तिवारी जी, मैं नहीं कह रही कि क्या चमत्कार हुआ उनके जीवन में, उनको करते हुए सिर्फ 6 मंथ हुए थे, वो प्रॉपर ठीक हो गए। अच्छा, शायद ये उनकी विश्वास आस्था थी, क्योंकि हम ना कोई भी पाठ पूजा कर रहे हैं उसमें विश्वास का भी बहुत बड़ा है कि हम ईश्वर पे विश्वास कितना कर रहे हैं, हमारी आस्था कितनी है। क्योंकि ईश्वर को समर्पण भाव से जब आप जाएंगे ना तो फिर वो आपके सारे काम बनाते हैं। तो ये जो आपने बीमारियों की बात की, इसी प्रकार से एक लेडी थी, उनको कैंसर था, उनको भी मैंने हनुमान बाहुक का ही पाठ बताया। उनका एक बार क्योर, हालांकि दूसरी बार में वो क्योर नहीं हो पाया, लेकिन पहली बार में वो क्योर हुआ हनुमान बाहुक के ही पाठ से, और बहुत जल्दी हुआ। तो हमारे सनातन में ऐसे कई सारे पाठ हैं, क्योंकि शिव जी ने ही सारे ज्ञान दिए हैं। शिव जी ने ही पार्वती माता को पूर्व मुख होकर ज्ञान दिया, तंत्र का पश्चिम मुख होकर ज्ञान दिया। आयुर्वेद जो है उसका ज्ञान भी शिव जी ने माता पार्वती को दिया है। तो आयुर्वेद की दवाइयाँ जो हम कहते हैं इसीलिए कारगर है, क्योंकि वो हमारे वेदों से निकला हुआ है आयुर्वेद जो है। इसी तरह से जो ज्योतिष है वो 6 प्रमुख शास्त्रों में से एक है। अब ज्योतिष का मतलब ये नहीं कि राहु केतु की शनि की पोजीशन बता के और लोगों को डराओ कि आपकी शनि की 7.5 है, आप ये करो, आप वो करो, आप अनुष्ठान करवाओ, ऐसा नहीं होता। शनि अच्छे भी होते हैं, शनि तो कर्म फल दाता है। आपके चार्ट में उनकी प्लेसमेंट कैसी है, तो यही बता रही हूँ। बहुत सारे पाठ ऐसे हैं जिनको स्वयं करके, मत कराओ बड़े बड़े अनुष्ठान, आप स्वयं करके भी अपनी काफी सारी चीजें ठीक कर सकते हो। बहुत सारे, मेरा यही है, मैं लोगों से कहती हूँ ये करना है, ये करना है, इतने दिनों तक आपको ये करना है, सात्विक रहना है। कुछ मेरे ये नियम होते हैं जो मैं उनसे कहती हूँ, इतने दिन की पूजा करो, और उनका जीवन बदलता है। अब मेरे एक ऐसे यजमान मेरे पास आए जिनका कहना था कि उनकी बच्ची को किसी ने काला जादू किया है। बच्ची बहुत परेशान रहती है, रात में डरती है, सोते में डरती है। तो मैंने बच्ची को वीडियो कॉल पे भी लिया, देखा तो कुछ प्रभाव तो लगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं। देख के पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे देखोगे ना ऑरा वीक लगेगा आपको, और कहीं ना कहीं ये भगवान की, माँ की कृपा है। मतलब फोटो में देख के आप बता दोगे? फोटो में देख के, हाँ। मैं कई बार तो लोग नहीं होते तो मैं फोटो ही मंगाती हूँ, अच्छा, ऑरा चेक करने के लिए। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ कुछ प्रभावित ये व्यक्ति है, जो बच्ची है वो प्रभावित है। तो मैंने उसके सामने सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम बोलना स्टार्ट किया। बोलती रही, देखती रही वो बच्ची। मैंने कहा बेटा आप मुझे देखते रहो बस। वो देख रही थी बच्ची, थोड़ा इधर उधर भी कर रही थी, सुनना। अब वो क्या, वहाँ सुनना नहीं चाह रही थी वो। थोड़ी देर तो उसने सुना, फिर वो सुनना नहीं चाह रही है, फिर वो हट रही है। मैंने उन लोगों को यही बोला इशारे में कि इसको बिठा के रखना, पूरा पाठ ये सुने। उसके बाद मैंने कहा आप जाने दो। फिर मैंने उन लोगों से कहा आपको देवी कवच का पाठ करना है, और फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का करना है, और उसको अभिमंत्रित जल को इस बच्ची को पिलाना है डेली। तो उन्होंने क्या करा, जैसे मैंने बताया विधि के अनुसार कि देवी कवचम करो, फूंक मारो जल में 3 बार अभिमंत्रित, और फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आप करोगे, जल में फूंक मारोगे, और ये सब कुछ संपुटित कराए। सर्वाबाधा जो मंत्र है सिद्ध, उसमें सप्तशती में पीछे, उससे संपुटित करा के कराया। अब जैसे देवी कवच है उसमें सब कुछ कहा गया है ना, कि हमारी देवी आगे से जया देवी रक्षा करें, पीछे से विजया देवी रक्षा करें, ललिता देवी हृदय की रक्षा करें, शव पर आरूढ़ होने वाली जो काली देवी है, चामुंडा देवी, वो 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें, 12 ही देवी। तो उसमें तो हर दिशा की रक्षा की गई है कवच में। अगर आपके घर का वास्तु भी खराब है तो आप कवच से ठीक कर सकते हो। अभिमंत्रित जल को कवच से छींटे मारो। तो मैंने उनको यही कहा कि जल अभिमंत्रित करो और बच्ची को पिलाओ। उन्होंने पिलाते हुए उन्हें 1 महीना या 1.25 महीना हुआ होगा। तो वो बच्ची जो रात में डरती थी, उसका वो डरना बंद हुआ। पहले कुछ ना हरकतें वो ऐसी करती थी, उनको ये भी लगा कि बच्ची कहीं ऑटिज्म का शिकार तो नहीं है, ऊपर देख रही है, ऐसे कर रही है, कुछ अलग सी हो गई थी, और वो बच्ची ऐसी थी नहीं। 1.25 महीने में उसमें ये अंतर आए, 1 महीना या 1.25 महीना होगा लगभग। उसके बाद 3 महीने या 4 महीने हुए होंगे, बच्ची प्रॉपर ठीक हो गई। और सिर्फ उन्होंने कोई किसी बाबा के पास नहीं गए, कोई किसी से गन्ना ताबीज जो बना के देते हैं कुछ नहीं पहनाया, सिर्फ उन्होंने देवी कवचम और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया। इसी प्रकार से एक आई थी लेडी, और इस बात को लगभग 2 साल हो गए होंगे। तो उनके ना IVF भी फेल हो चुके थे, बच्चे नहीं हो रहे थे उनके। 14 साल हो चुके थे शादी को, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया था, बहुत परेशान थी वो। तो मैंने उनसे कहा, चार्ट में देखा तो चार्ट में ऐसी पोजीशन नहीं थी, ठीक है क्रूर ग्रह की दृष्टि थी, लेकिन
दृष्टि का मतलब ये नहीं था कि वो दूषित हो गया पूरा पंचम भाव उनका। मैंने उनके उपाय भी उनको बताए, साथ में मैंने कहा आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का अनुष्ठान करो। तो जो माघ मास की नवरात्रि आती हैं, तो ये जो अब आ रही हैं, आने वाली हैं, उसमें उन्होंने सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का मेरे बताए अनुसार अनुष्ठान किया। अनुष्ठान क्या होता है, उसमें संकल्प भी होता है। संकल्प में उन्होंने बताया कि इतने पाठ करूंगी। मैंने उनसे कहा ज़्यादा आपको नहीं कराऊंगी, क्योंकि एनर्जी हाई होगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है या डाउन हो सकता है, इसके भी इम्पैक्ट होते हैं सिद्ध कुंजिका के। तो उनको मैंने कहा सिर्फ 108 पाठ करने हैं। ज़्यादातर मैं 108 पाठ ही गाइड करती हूँ तिवारी जी, क्योंकि 1008 भी होते हैं, 1.25 लाख भी होते हैं, लेकिन फिर वो एनर्जी आप कहाँ ले जाओगे। सिद्ध कुंजिका की एनर्जी बहुत हाई है इसकी। अच्छा। हाँ, तो 9 दिनों में उन्होंने 108 पाठ किए। पाठ करने के बाद मेरे बताए अनुसार ही उन्होंने विधि से हवन किया। मैंने कहा आप स्वयं हवन करो। आप सप्तशती के हवन के लिए पंडित जी की जरूरत है, क्योंकि वो विधि विधान से बड़ा हवन है। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में सिर्फ जो बीज में मंत्र है ना, उस बीज मंत्र से आपको हवन करना है, तो आप हवन करो। उन्होंने किया, और करने के बाद 2 या 3 महीने ही हुए होंगे मैक्सिमम, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया IVF ही हुआ था फिर भी उनका, लेकिन उनको बेबी है आज। तो ऐसी सिद्ध कुंजिका की एनर्जी ये है। अब वो प्रयोजन क्या था, वहाँ बच्ची का हित प्रयोजन था, वहाँ उनका बच्चा हो जाए, वंश परंपरा आगे बढ़े, वो प्रयोजन था। तो प्रयोजन मैंने कहा ना कि आपके किस भावना से आप कर रहे हो, माँ आपको सब कुछ प्रदान करेगी। अगर यही आपने किसी के गलत काम के लिए करा, तो सिद्ध कुंजिका उल्टी पड़ती है। फिर जो आप सपोज बहुत सारे लोग हैं ये सोच रहे हैं कि मैं वशीकरण कर लूँ, उसमें पीछे लिखा हुआ है वशीकरण, मारण, मोहन, स्तवन, उच्चाटन, सभी तरह की क्रियाएं इससे की जाती हैं। लेकिन उन मूर्खों को बताना चाहती हूँ कि शिव जी ने ये क्या बताया है। ये जो आजकल बाबा और देवी माँ जो भी हैं और जो वशीकरण बता रही हैं, ये वो वशीकरण नहीं है। वशीकरण करो, अपने मन को वशीभूत करो, उसमें ये बताया है शिव जी ने। स्तवन करो अपनी इंद्रियों का, मारण करो काम क्रोध मोह का, अच्छा, उच्चाटन करो, ये जगत संसार जो है इससे उच्चाटित होकर मोक्ष की तरफ यात्रा अपनी शुरू करो। शिव जी ने ये बताया है। तो लेकिन दूसरे कह रहे हैं आपको, लेकिन लोग जो हैं उस लड़की से, फला लड़की से शादी करनी है कि उस लड़के से शादी करनी है, वशीकरण कर दो। तो ये वशीकरण गलत क्रियाएं हैं। आपने इनके प्रयोजन के लिए अगर सिद्ध कुंजिका करी तो वशीभूत नहीं होगा, उल्टा प्रभाव हो जाएगा। ओके। तो ये क्रियाएं कभी इससे मत करना, कोई भी ना करे। हाँ, अगर आपस में दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों चाहते हैं, दोनों प्रेम करते हैं और शादी करना दोनों चाहते हैं, तब दोनों साथ में बैठ के पाठ करो, तब वो म्यूचुअल हो गया ना। लेकिन एक के लिए वशीकरण के लिए करोगे तो वो गलत पड़ेगा। ओके। तो जिनको दिक्कतें आ रही हैं, घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं, वो कर सकते हैं, तो वो दोनों साथ में बैठ के करें या अलग अलग करें? नहीं, साथ में बैठने का मतलब है जहां आप रह रहे हो, जहां वो रह रही हैं, बैठ के सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का गुप्त नवरात्रि में अनुष्ठान करो। कब आ रही है गुप्त नवरात्रि? अभी माघ मास में लगभग 19 जनवरी से स्टार्ट है ये। 9 दिन पूरे? 9 दिन पूरे आप बैठ के पाठ करो। सात्विक रहना है, लेकिन अच्छा, सात्विक रहना है। 9 दिनों तक लहसुन प्याज का भी सेवन आप नहीं करेंगे। 9 दिन के बाद आप नियमित पाठ करते रहें, तब आप लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हो, क्योंकि लहसुन प्याज को आयुर्वेद में एज ए मेडिसिन भी बताया जाता है। तो आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन 9 दिनों में नहीं करेंगे। आपको एग खाते हैं वो भी त्याग करना पड़ेगा, पर त्याग बहुत है इसमें, है ना, नियम है। हाँ, वो तो होते ही हैं। तो वही है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, तर्क दे देते हैं हम 9 दिन नहीं खा रहे, लेकिन बाद में तो हमसे एग बिना रहा नहीं जा रहा। बहुत लोग होते हैं, नहीं रहा जा रहा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम छोड़ दो, आप मत करो। एक काम करो, मत करो, आप एग खाओ। किसने रोका है आपको? किसने रोका है आपको? जो ज्यादा प्रिय है वो काम करो, जो ज्यादा प्रिय अगर आपको करना है। और वैसे एक चीज और बताती हूँ यहाँ तिवारी जी, अगर आप लगातार करते रहते हो ना, तो जो लोग खाते हैं उनके कॉल आए हैं मेरे पास, उनकी छूट गई हैं, ये छूट जाएंगे, छूट गई हैं। जितना आप सात्विक जाओगे तो ये सब चीजें तो अपने आप स्वतः ही हटती चली जाती हैं। देवी के मार्ग में जब आप आगे बढ़ते हैं ना, चाहे वो देवी हो गए, शिव शक्ति के बिना शव है। शिव से जब ई की मात्रा निकाली, शव हो गए। शिव शक्ति के बिना शव है। और बाबा और शक्ति जब मिलते हैं, तो अगर उनकी कृपा आप पर हो गई, तो इस संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है, आपको डिटैच हो जाते हैं। वैराग्य का मतलब है जो चल रहा है ठीक है, अल्टीमेट आपको पता चल जाता है कि वहां है हमारा लक्ष्य, वो है बिल्कुल मोक्ष प्राप्ति। तो वो चीजें हैं। अब यहाँ पर है ना, बाबा की जब बात हो रही है और माँ की बात हो रही है, तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी 10 महाविद्याओं के बारे में। हाँ, बताइए। जो शिव और सती के बारे में सभी ने सुना हुआ है। हाँ। तो माँ जब जाने के लिए बार बार बोल रही थी और शिव जी बोल रहे थे कि नहीं जाना है, जब बुलावा नहीं आया वहां से, दक्ष ने बुलावा नहीं भेजा था, राजा दक्ष ने, तो माँ ने
10 रूप अपने दिखाए प्रकट होकर, अच्छा। 10 दिशाओं में वो प्रकट हो गई माँ। माँ काली रूप में प्रकट हुई, माँ षोडशी रूप में, छिन्नमस्ता रूप में, तारा रूप में, त्रिपुर सुंदरी रूप में, है ना। तो ये माँ जब 10 दिशाओं में प्रकट हुई तो 10 महाविद्या कहलाई वो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये इसलिए भी बताना चाहूंगी, 10 महाविद्याओं की साधना में बिना गुरु के मत जाओ। आजकल यूट्यूब पे लोग देखते हैं और साधनाओं में चले जाते हैं। भाई यूट्यूब पे आधा जा रहा है जो भी जा रहा है। मैं आज जो आपके साथ बात कर रही हूँ समय अवधि के अनुसार ही तो बात करूंगी। गुरु के सानिध्य में वो आपको डिटेल में बताएंगे, है ना, गुरु परंपरा क्यों बताई गई है। तो 10 महाविद्याओं की साधना भी आप गुरु के सानिध्य में करें। हाँ, पूजा कर सकते हैं आप, उनको मेडिटेशन में ध्यान में करो। महाविद्या जिसको भी आप मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, षोडशी को, छिन्नमस्ता को, तारा को, किसी को भी आप मेडिटेशन में मानो, पूजा करो उनकी, लेकिन साधना में मत जाओ। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जो भैरव साधना, माता की साधना यूट्यूब देख के करने लग जाते हैं। भैरवी साधना बिना गुरु के नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु आपको बताएगा एक एक कदम पर कि कहाँ आप गलत हैं। और इसी प्रकार से उसी टाइम जब उन्होंने आत्मदाह किया तो शिव जी की जटाओं से ही वीरभद्र निकले और वहीं से भद्रकाली का प्रादुर्भाव हुआ, भद्रकाली निकली। तो माँ भद्रकाली जो है वो आपको, और भैरव जो है वह से मुक्ति दिलाते हैं। इस कलयुग में ना माँ काली की, भैरव की साधना की बात नहीं कर रही हूँ, फिर बताती हूँ, पूजा करो। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीजों से ये, अगर ग्रहों पर ही आ जाऊं तो शनि राहु केतु को कंट्रोल करते हैं ये, काल भैरव बाबा और माँ काली। माँ काली आमतौर पे देखा गया है कि घर पे इनकी ना मूर्तियां रखते हैं, ना फोटो लगाते हैं, जी। क्योंकि थोड़ा एक डर का भाव रहता है उनके रूप को देख के। बिल्कुल, रूप को देख के क्या होता है, ये कहते हैं ये उग्र है। तो पहली बात तो ये है कि आप अगर उनकी पूजा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उग्र हो जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि इनकी पूजा करोगे तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ का वो रूप क्यों आया था, काली वो क्यों बनी थी, रक्त बीज का वध करने के लिए। और रक्त बीज क्या था, एक अहंकार। माँ के गले में जो नरमुंडों की माला है वो भी हमको बताती है कि अल्टीमेट आपका सच यही है। जब हमारा पंच तत्व में शरीर विलीन हो जाएगा तो ये जो मेरा मुख है वो नरमुंडी रह जाएगा ना, तो अल्टीमेट आपका सच ये है। तो माँ ये बताती हैं कि अहंकार का त्याग कराओ, है ना, अहंकार का त्याग करो। रक्त बीज अहंकार था। महिषासुर जो था वो अभिमानी राक्षस था। रावण जो थे, है ना, प्रकांड विद्वान थे, लेकिन अहंकार ने उनका पतन किया। बिल्कुल। तो अहंकार का त्याग करो, माँ मांगती हैं। बलि भी माँ अहंकार की मांगती हैं, बलि प्रथा पे भी जो बात है, क्योंकि ये वर्णित है, सप्तशती में वर्णित है। जब आप रहस्य पढ़ेंगे कि माँ अहंकार की बलि मांगती है। माँ लोभ, मोह, काम, क्रोध, जितने आपके विकार हैं उनकी आप त्याग कर दो। ये 9 दिनों तक जो माँ ने युद्ध किया, महिषासुर युद्ध जब संग्राम हुआ, महिषासुर का वध किया, चंडमुंड का वध किया, शुंभ निशुंभ का वध किया, रक्त बीज का वध किया, धूम्रलोचन का वध किया। तो ये सारे हमारे अंदर विकार हैं। धूम्रलोचन जो था क्या है, लोचन आइज हमारी आंख, और धूम्र क्या है, धुआं। तो हमारे आंखों के सामने कई बार इल्यूजन क्रिएट होते हैं, हम समझ ही नहीं पाते ये हमारा अपना है या गैर है ना, होता है ना। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो माँ बताती है धूम्रलोचन का मर्दन कर दो, अपनी चक्षु जो है उनको खुला रखो, लक्ष्य पे अपने केंद्र जो है ना, अपनी दृष्टि लक्ष्य पे रखो, और अपने आगे पीछे जो भी इस तरह के शत्रु हैं उनको हटा दो रास्ते से। तो ये है, समझने वाली बात यह है, पहले इन चीजों को समझो कि माँ चाहती क्या है। माँ ने तो इनका विनाश करने के लिए अपने प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने, सारे देवों ने जब स्तुति की, उसमें है प्रथम अध्याय में, जैसे जब सप्तशती पढ़ेंगे तो मेधा ऋषि जो है, मेधा ऋषि हैं, सुरथ हैं और एक वैश्य है, ठीक है, समाधि। तो इनकी कथा है कि ये जंगल में गए, समाधि का सारा धन चला गया, राजा भी सब कुछ हार चुके, तो मेधा ऋषि से उनका वार्तालाप हुआ। दूसरे अध्याय में फिर आता है महिषासुर की सेना ने वहां पर आक्रमण किया तो देवताओं ने स्तुति की। तीसरे में आ जाता है महिषासुर का वध हो गया। इसी प्रकार से 13 अध्याय हैं ये। छठे अध्याय में जैसे धूम्रलोचन जो था उसका वध हुआ है। तो पूरे इन अध्यायों को जो आप पढ़ेंगे, मैं कहती हूँ कि एक बार हिंदी में पढ़ो आप, संस्कृत में समझ में नहीं आएगा, आप हिंदी पढ़ो। अगर आपने पढ़ लिया तो देवी रहस्य आपको समझ आ जाएगा। वेदोक्त तो उसमें सूक्त भी है, उसमें है तंत्रोक्त देवी सूक्त और वेदोक्त देवी सूक्त, दोनों है। तो देवी का जो ये सप्तशती है, इकलौता ऐसा ग्रंथ है जो वेदोक्त है, वेदों से निकला हुआ है। तो उसी में सिद्ध कुंजिका है। तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल चीजें हैं। अगर आपने नियमित रूप से इनको साध लिया ना, नियमित रूप से अपने जीवन में अपना लिया,
तो जो महाविद्याएं हैं ना, अल्टीमेट तो वो माता पार्वती ही हैं, आदिशक्ति पराशक्ति हैं। आप मत जाओ 10 महाविद्याओं की अलग अलग साधना में, आप सिर्फ पराशक्ति दुर्गा रूप की पूजा कर लो। अलग अलग रूप है माँ के, तो आप पूजा कर लो। सिर्फ पूजा की बात मैं कर रही हूँ, पाठ कर लो, सात्विक रह लो। आपके जीवन में दावे से कहती हूँ कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको प्राप्त ना हो, और आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे होता है ना, हम भटकते हैं, भटकने की जरूरत नहीं होगी। हर मर्ज का इलाज है दुर्गा सप्तशती में। जिसकी शादी नहीं हो रही है वो, इसमें पीछे मंत्र है, पूरा नहीं बताऊंगी, आप खुद पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती में। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी, मेरे मन के अनुसार चलने वाली पत्नी प्रदान करें माँ दुर्गा। अच्छा। और ये अर्गला स्तोत्र से मंत्र है। अच्छा, अर्गला स्तोत्र में है, और वैसे ये पीछे दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। तो जिन पुरुष की जो बच्चे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, इस मंत्र को आप केवल इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। इसको सप्तम अध्याय के साथ संपुटित करके आप अनुष्ठान कर सकते हैं। हाँ। इसको आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के साथ कर सकते हैं। कन्याएं जो है वो कात्यायनी महामाई महायोगी निधीश्वरी, इस तरीके से मंत्र है, उसको सप्तम अध्याय के साथ आप संपुटित करके करो, या फिर आप सिद्ध कुंजिका के साथ करो। इसमें 11वें अध्याय में जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाधाएं आ रही हैं हमारे बिजनेस में, तो इसमें है पीछे सर्वा बाधा, इस तरीके से पीछे मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, सबसे लास्ट में है ये मंत्र। उस मंत्र को संपुटित करके 11वें अध्याय का पाठ करो, या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करो। जैसे मैंने बताया ना कि आपको एक बार एक माला पूरी करनी है ये मंत्र से, फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम या सप्तम अध्याय या 11वां अध्याय जो भी आप कर रहे हैं वो पाठ, और बाद में फिर वही माला। इस तरीके से संपुटित करो आप। स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ है? हाँ, स्वास्थ्य को लेकर भी है। वो बता अगर आपका स्वास्थ्य, अब इसमें है अर्गला स्तोत्र, उसका आप पाठ करो, उससे रूप भी मिलेगा, जय भी मिलेगी, यश भी मिलेगी, काम क्रोध और जैसे भी शत्रु आपके हैं सबका विनाश होगा। उसमें है ना, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अब इसी में पीछे है रूपम देही जयम देही यशो देही दुशो जही। माँ मुझे रूप दो, मुझे जय दो, मुझे यश दो, और मेरे काम क्रोध रूपी जो शत्रु हैं, काम क्रोध रूपी यहाँ पे बताया, लेकिन आपके जो भी समाज में शत्रु होंगे, जो भी आपका अहित चाह रहे हैं, अब उनके विनाश का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाएंगे ना, माँ की इच्छा है ना आपकी इच्छा है, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और जो ये रोग आते हैं ये भी कहीं ना कहीं शत्रु रूप में ही हमारी बॉडी में आ रहे हैं ना। आप ये पाठ करो, अर्गला स्तोत्र का पाठ करो आप, कोई भी। अब बहुत सारे लोग हैं कि जो ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बताती हूँ, सप्त श्लोकी दुर्गा है, दुर्गा सप्तशती में ही है, 7 केवल श्लोक हैं। आप उनका पाठ कर लो। उसी में से एक श्लोक है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसको हर कोई करे। अच्छा। मैं तो कह रही हूँ इसको चलते फिरते करो आप। अच्छा। नहीं कर पा रहे हो क्योंकि सभी तरह का मंगल आपने इसमें मांग लिया ना। जैसे हमारे उसमें है ना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, उसका भी यही है कि आप हर समय पाठ करते रहो। जो हनुमान जी के भक्त हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, इसी तरह से माता के भक्त सर्व मंगल मांगले, इसका आप पाठ करते रहो हर समय चलते फिरते। तो ये माता रानी है, शिव जी हैं, इनको आप ना, सबके लिए एक रिक्वेस्ट है, पूजा तो सभी करते हैं, मंदिर तो सभी जाते हैं, लेकिन इनको धारण करो। इनको अपने अंदर धारण करना बहुत जरूरी है। और धारण का मतलब है जो इनके गुण हैं, माता के जो गुण हैं उनको अपनाओ। शिव जी को मानते हो, उनके जो गुण हैं उन्हें अपनाओ। प्रभु श्री राम को मानते हो, उनके गुण अपनाओ। जब गुण अपनाओगे ना आप, तो आपके अंदर, आपकी चेतना में वो महसूस होगा, परम तत्व की चेतना, खुद आप कनेक्ट करेंगे। यहाँ तक कि मैंने देखा जो जिस देवता का या देवी का उपासक होता है जी, तो उनके जो गुण हैं वो उस साधक के अंदर भी आने लगते हैं। आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मैं पहले आपको यहाँ बताती हूँ, पहले मेरे पिता ये त्रिपुंड और चंदन लगाते थे। तो जब मैं छोटी थी और जब मेरे ड्रीम्स अलग थे, सारी चीजें करती थी, तो मैं कहती थी पापा ये क्यों लगाते हैं, मतलब कहीं भी जाते हैं, शादी में भी लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं। एक होता है ना, हम तो छोटे थे तो तब समझ में नहीं आती थी ये चीजें। फिर पूजा करते करते मैं सिंपल एक बिंदी लगाती थी यहाँ बिंदु में, क्योंकि देवी की पूजा करती थी। लेकिन जब पूरी तरीके से मैं साधनाओं में गई, तब से अब ये त्रिपुंड है, क्योंकि ये बाबा का भी प्रतीक है और माँ त्रिपुर सुंदरी का भी। 3 रेखाएं हैं, बीच में माँ है इसमें बिंदु स्वरूप में। अच्छा। तो मैं ये बता रही हूँ, धारण किया फिर जब से पूरी चीज ये आई ना कि मुझको अब धारण करना है, तो आज मैं किसी शादी में जाऊं, किसी भी फंक्शन में जाऊं, मुझे शर्म भी महसूस नहीं होती। क्यों होगी? ये तो बाबा है, ये तो माँ है, मस्तक पे मैंने उनको धारण किया है अपने।
तो मैं ये बता रही हूँ, जब समझ नहीं थी तो मैं अपने पिता के लिए ही सोचती थी कि ये तो कहीं भी जाते हैं, इसको लगा के जाते हैं, शादी में तो हटा ले, मन में लगता था। क्योंकि उस टाइम हमें नहीं पता था कि पूजा से हम कर रहे हैं या किसी को हम साध रहे हैं तो हमको अपनाना है, उनको हमको धारण करना है। शिवांगी जी, एक चीज और मैंने देखी है कि मैंने कहीं सुना भी है कि कलयुग में काल भैरव और हनुमान जी, ये दो ऐसे देवता हैं कि अगर इनकी उपासना आप करते हैं तो बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं और जो आप चाहते हैं वो मिल जाता है। बिल्कुल, जागृत देव बताएं। हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, हाँ, वो तो हमारे आसपास से हर जगह हैं, यूँ तो कण कण में भगवान है। लेकिन काल भैरव और हनुमान जी की उपासना से बिल्कुल सब कुछ प्राप्त होता है, बहुत जल्दी प्राप्त होता है। अब बहुत सारे लोग डरते हैं जी, घर में मूर्ति या काल फोटो भैरव रखने पे, हाँ, उग्र है ये कहा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाबा का ही स्वरूप है ना वो। अब उग्र स्वरूप क्यों आया? जैसा मैं बार बार बता रही हूँ, किसी का भी उग्र स्वरूप कुछ बुराइयों का अंत करने के लिए आया। जो बाबा के प्रकट हुए तो सबसे पहले वीरभद्र प्रकट हुए थे, जैसे मैंने बताया ना, वहीं से भैरव की उत्पत्ति है। अब भैरव क्या है? जो हमारे 51 शक्तिपीठ हैं उनके 51 भैरव हैं। हर शक्तिपीठ पर भैरव मिलेगा। कोई भी माता का मंदिर होगा, पहले आपको भैरव मिलेंगे। आप काशी जाएंगे, कोतवाल, काशी के कोतवाल भैरव, महाकाल जाएंगे, काल भैरव बाबा है ना। हर जगह है बाबा भैरव। और बाबा भैरव की, काल भैरव बाबा जो है ना, उनकी पूजा से पहले आप बटुक भैरव की पूजा कीजिएगा। इनके भी रूप है, चंड भैरव है ना, अष्ट भैरव जो होते हैं तो उसी में है, निर्भय भैरव भी है। तो इसी तरीके से अलग अलग भैरव है ये। तो उसमें बटुक भैरव की सबसे पहले बाल रूप जो है, बाल रूप की आप पूजा करो बटुक भैरव बाबा की। और बटुक भैरव बाबा की पूजा करते करते जब आपको लगेगा, खुद महसूस होगा, बाबा स्वप्न के माध्यम से बाबा किसी तरीके से आपको बता देंगे कि अब आप आगे बढ़ सकते हो। ये बात भी मैं दावे से कह रही हूँ, बाबा आपको गाइड करते हैं, बता देंगे कि अब आप आगे जा सकते हो। फिर आप काल भैरव की पूजा में बढ़ जाओ। साधना नहीं, साधना तो गुरु अगर कोई मिल जाए तब करनी है, लेकिन बाबा की पूजा करो आप। काल भैरव अष्टकम है, ये ऐसा पाठ है जैसे मैंने कवच बताया ना, ये उसी तरीके से है। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है और आपने काल भैरव अष्टकम का पाठ कर लिया, नियमित संख्या में कर लिया, तो घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। ऊर्जा का मतलब यहाँ मैं इंसान से भी कह रही हूँ, बहुत सारे लोग हमारे घर में ना किसी मनोभाव से, गलत मनोभाव से आते हैं, तो वो भी आपकी दहलीज क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जी आपके घर में आ जाती है। अगर आप नियमित पाठ कर रहे हैं या आपके घर में नियमित उसका पाठ हो रहा है, तो किसी भी प्रकार से वो आते आते वापस हो जाए किसी भी कार्य से, वो नकारात्मक मनोभाव से भी आपके घर में नहीं आ सकते। इतना पावरफुल है काल भैरव अष्टकम। राहु से पीड़ित हो तब भी आपको काल भैरव अष्टकम का पाठ करना है। तो बाबा भैरव की पूजा आप कीजिएगा। ऐसे ही हनुमान जी की पूजा, बहुत सारे लोग यहाँ पर, तिवारी जी ऐसे मेरे पास आए, उन्होंने कहा भी, और मैंने कई जगह बोला है कि स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। जानकी माता को वो माता स्वरूप में मानते हैं, अंजनी सुत है और गर्भ से ही उनकी, कहते हैं ना, गर्भ से ही पैदा हुए हैं वो, तो स्त्री से दूर कैसे रह सकते हैं? ऐसा नहीं है कि स्त्रियां पूजा ना करें, बिल्कुल हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। चोले के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, शास्त्रों में है, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन आप पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इवन मैं कहूंगी कि बजरंग बाण का अगर संपुट लगाकर आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो रोग हो, परेशानी हो या विशेष मनोकामना हो, सब कुछ पूर्ण होती है आपकी। क्या संपुट लगाना है? बजरंग बाण का एक पाठ, 7 हनुमान चालीसा, फिर से बजरंग बाण, टोटल 9 हो गई है। हनुमान जी की एनर्जी आ गई इसमें। और इस प्रकार से करो, आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो नहीं रुकेगा बजरंग बली की कृपा से। और ये क्या है? ये शावर मंत्र है। शावर मंत्रों को यूं तो सिद्ध किया जाता है ग्रहण काल में, शावर मंत्र जो होते हैं, लेकिन जो भी चालीसा हैं, जितने भी चालीसा हैं, लोगों को ज्ञान नहीं होगा। ये चालीसा सब पढ़ रहे हैं, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा सब पढ़ रहे हैं, और ये शावर है। अच्छा, आप सोचो, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, जल्दी 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 पढ़ा, फिर मुझे ये काम करना है, मुझे ऑफिस जाना है, बस इतना ही पढ़ा। क्योंकि उस पढ़ने में भी ना ये लग रहा होता है, घड़ी की तरफ नजर जा रही होती है, लेट तो नहीं हो रहे। आप इसको सही प्रकार से पढ़ लो, मत करो संस्कृत के बहुत सारे पाठ आप नहीं कर पा रहे, आप ये पढ़ लो, ये शावर मंत्र हैं सारे। अच्छा, तो सारे चालीसा है किसी भी देव के। और हनुमान चालीसा तो बहुत ही पावरफुल है। हनुमान चालीसा आप अपने, जैसे मैं मेडिटेशन की बात करती हूँ ना, समयाचार की, तो आप मेडिटेशन में करो, फील करते हुए।
आपको अंदर वो प्राणवायु ना, कहते हैं ना कि आपके अंदर वो अष्ट सिद्धियां नवनिधियां महसूस होंगी। अड़िमा लगमा गरमा, मैं नहीं कह रही आप छोटे रूप में आ जाएंगे या आप लघु रूप में, है ना, कि तो वो नहीं कह रही, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको महसूस होती हैं, वो महसूस होना स्टार्ट हो जाएंगी आपके अंदर। तो हमारे सनातन में, हमारे वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में इतनी सारी चीजें हैं। आप सही प्रकार से उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाओ, उनके ज्ञान की बातें करो। भ्रमित नहीं करना चाहिए किसी को। मेरा यही रहता है कि जितना बजरंग बाण को लेके बीच में उठा था कि बजरंग बाण नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं बजरंग बाण मत करो, मत करो। क्यों मत करो? मैं क्यों पूछती हूँ, क्यों मत करो? बजरंग बाण करो। उसमें तो राम जी को शपथ दिलाते हैं कि आपको ये मेरा काम करना होगा। मैं वही कह रही हूँ, राम जी बजरंग बाण नहीं करना चाहिए। राम जी को दुहाई दी गई है, शपथ दी गई है। तो शपथ दी गई है, तो आप किसी विशेष कष्ट में फंसे हुए हैं, तब आप किसी के पास जाके लाखों रुपए खर्च करके कोई तंत्र करवा रहे हैं, उससे बेटर है ना प्रभु श्री राम को ही शपथ दे के काम करवा लो। भगवान तो करेंगे ना। इसमें किसी के ना आपका पैसा जा रहा, ना कुछ गलत चीजें आपके पास आ रही हैं, और आप गलत चीजें कर रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी गलत आपके पास आ रही है ना। कुछ भी आप करवा के ला रहे हो, अपना काम सक्सेसफुल हो जाए गलत तरीके से, तो वो गंदी एनर्जी आपके पास आ रही है। यहाँ प्रभु श्री राम की आ रही है, या हनुमान जी की एनर्जी आ रही है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, तो वही करो आप। विशेष प्रयोजन से, जैसे मैंने कहा ना, विशेष कोई परेशानी है, आप बजरंग बाण का संपुट लगा के बिल्कुल कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। बोलो बजरंग बली की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई आज का पॉडकास्ट हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो शिवांगी जी ने तो भाई ऐसे ऐसे चीजें बताई, बड़ा ज्ञानवर्धक रहा आज का पॉडकास्ट। इतनी नई नई चीजें हमें जानने को मिली, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट करके पूछिए, और हम जरूर उसके जवाब शिवांगी जी से लेके आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। अगर आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया तो भी कमेंट करके, लाइक करके हमें बताइए, और अगर तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।